जीवन में अगर आपका कोई बुराई करता है तो आपको खुश होना चाहिए। कुछ लोग दुखी हो जाता है कि यार ये मेरा बुराई कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको कि आपको दुखी नहीं होना है। जब भी आपको कोई बुराई करता है आपको खुश होना चाहिए। तो चलिए एक आपको कहानी बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक राजा था और वो राजा अपने घोड़े के साथ में कहीं घूमने के लिए चला जाता है। तो रास्ते में राजा को एक बाबा मिलता है और वो बाबा बोलता है राजा से कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। वो राजा बोलता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम ये दान पुण्य करने में हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, आप चले जाइए। वो बाबा बोलता है कि नहीं, हम कुछ न कुछ लेके जाएंगे, आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। राजा परेशान हो जाता है कि यार कि अब ये बाबा मेरे पीछे पड़ गया है, हम इसको क्या दें। तो उसी समय राजा का घोड़ा बाथरूम कर देता है, मतलब जो होता है ना, गोबर कर देता है। तो वो बाबा बोलता है कि अगर कुछ नहीं दे पाओगे तो मुझे ये गोबर ही दे दो। राजा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये तो बढ़िया है, चलो मतलब मेरा टेंशन कम हो जाएगा। तो राजा बोलता है बाबा को कि आप ये गोबर ले लो। वो बाबा बोलता है कि नहीं, आपके हाथों से लेना है। तो वो तुरंत राजा अपने हाथों से घोड़े का गोबर उठा के बाबा को दे देता है। और वो बाबा राजा को आशीर्वाद देता है कि जाओ, इसका आपको भर भर के होगा, ठीक है, आशीर्वाद देता है। राजा भी घर आ जाता है, बाबा भी चले जाता है, ठीक। राजा घर आता है, सोता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो राजा देखता है अपने घर के आसपास में कि वो घोड़े का जो गोबर होता है उसका पहाड़ बन गया है और चारों बगल से बदबू आ रहा है। राजा ये सब देख के हैरान हो जाता है कि ये घोड़े का गोबर का पहाड़ कौन बनाया। तो राजा तुरंत अपने मजदूर को बोलता है कि इसको यहाँ से हटाओ, ये गोबर को हटाओ, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। तो राजा का मजदूर सब हटा देता है। उसके बाद शाम को और अगले सुबह फिर वही हो जाता है। राजा परेशान हो जाता है कि ये घोड़े का गोबर का पहाड़ कौन बनाता है। तो फिर राजा को याद आता है कि हम किसी बाबा को मतलब साधु संत को गोबर दिए थे और वो हमको आशीर्वाद दिया था। तो फिर बाबा का आँख खुलता है, ध्यान खुलता है। उसके बाद फिर राजा उस बाबा को खोजने के लिए चला जाता है। उसके बाद राजा उस बाबा को खोज के बाबा के पास जाके बैठता है और बोलता है कि ऐसी ऐसी समस्या है, मेरे घर के आसपास में मतलब घोड़े का जो गोबर होता है उसका पहाड़ बन जाता है। तो वो राजा तो बाबा बोलता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो राजा बोलता है कि आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया था कि आपको भर भर के हो, इसलिए मेरे घर के आसपास में पूरा भर भर के गोबर का पहाड़ हो जाता है। तो राजा बोलता है कि कुछ करिए जिससे ये सब हट जाए, बहुत ज़्यादा बदबू आता है। तो वो बाबा बोलता है कि जो आशीर्वाद मिल गया है वो तो हट नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका कर्म है, आपने कर्म किया है, इसलिए आपके घर के आसपास में ये मतलब गोबर का पहाड़ बन जाता है। तो फिर राजा बोलता है कुछ तो उपाय करिए जिससे ये सब हट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आता है। तो वो बाबा बोलता है राजा को कि जाओ अपने आसपास जाके तुम अपना बुराई करवाना शुरू कर दो, तो तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा। राजा आता है और उसके बाद अपने आसपास में बोल देता है कि हम ऐसा है, हम ये काम किए थे। बस ये सब सुन के आसपास के लोग राजा का बुराई करना शुरू कर देता है। तो फिर जैसे वहाँ का आसपास के लोग राजा की बुराई करना शुरू करता है, वैसे ही धीरे धीरे राजा के घर के आसपास का जितना गोबर होता है, बदबूदार गोबर, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो फिर ये कहानी से आपको ये सीख मिलता है कि अगर आपने कोई पाप किया है और अगर आपका कोई बुराई करता है तो आपका पाप का भागी, आपका पाप का हिस्सा वो इंसान भी बनता है जो आपका बुराई करता है, ठीक है। तो इसलिए जीवन में अगर कोई आपका बुराई कर रहा है तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश होना है, क्योंकि वो भी अपने जीवन वो भी आपके बुराई का और बुरे कर्म का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। और आपका बुराई धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो जीवन में अगर कोई आपका बुराई करे तो खुश होना है। और देखिए, और पाप ऐसे कम होता है, अगर आपके पास एक लोटा में पानी है, अगर उसको कोई छेद कर देगा तो वो धीरे धीरे पानी गिर जाता है। उसी तरह से अगर आपने कोई पाप कर रखा है और आपका बुराई को कहीं और चल रहा है, तो आपका जो बुरा प्रकोप है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है वो, तो इसलिए आपका पाप कट रहा है, ठीक। तो इसलिए आपको कभी दुखी नहीं होना है, आपको खुश होना है कि मेरा कोई बुराई कर रहा है तो मेरा पाप कट रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।